सीताराम। मित्रों, आज कुंडली प्रेडिक्शन में हम जानेंगे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। विद्वानों ने ज्योतिषी गणना के आधार पे जो चार्ट बनता है, लग्न चार्ट, उस लग्न चार्ट को देख करके हम कैसे जान लें कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को जानने के लिए, देखने के लिए किन किन भावों को देखना है, किन किन ग्रहों को देखना है, और बाद में हम बताएंगे कि अगर स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है तो कौन सी रेमेडीज, उपाय फॉलो की जाए जिससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो सके। आइए जानते हैं। मित्रों, यह आप लग्न चार्ट देख पा रहे हैं। इस लग्न चार्ट में ये जो पहला घर है, यहाँ पे जो राशि लिखी हुई है 3 नंबर, उसके बाद ये दूसरा घर बोला जाता है जहां पे राशि लिखी हुई है 4 नंबर, इसे तीसरा घर बोला जाता है कुंडली की भाषा में। इस पे राशि है 5 नंबर। वैसे ही 4 नंबर चौथा घर ये है, और 6 नंबर राशि है। 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। यानी कुंडली जो लग्न चार्ट है उस पे 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। आप देख पा रहे हैं, सभी राशियां हर घरों पे हैं, लिखी हुई हैं। वैसे ही आप चाहे कंप्यूटर से अपनी कुंडली निकालो या किसी ज्योतिषाचार्य से आप अपना पत्री कुंडली बनवाओ, उसपे जो लग्न का चार्ट रहेगा आपको ऐसे ही बिल्कुल मिलेगा, जिसपे 12 घर बने होंगे और 12 राशियां अंकित होंगी, नंबर यानी लिखे होंगे 1 से 12 तक में। और दूसरा 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यह ग्रह भी यहाँ पे बैठे होंगे। किन किन घरों में कौन कौन से ग्रह बैठने का क्या फल है, इन्हीं से, इसी गुणागणित से सब कुछ पता लग जाता है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के विषय में, व्यक्ति की जो भी समस्याएं हैं, उन सब के प्रश्नों का उत्तर चार्ट को देख करके बताया जा सकता है। आज का प्रश्न था कि स्वास्थ्य के विषय में कैसे जाने इसको देख करके चार्ट को। तो स्वास्थ्य को देखने के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य को देखने के लिए सबसे पहला घर, इसे बोला जाता है लग्न। लग्न यानी फर्स्ट हाउस को बोलते हैं शरीर, बॉडी। अब ये पहला हाउस, पहला घर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं, इस केस स्टडी में, इस पत्रिका में यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। अब 3 नंबर कौन सी राशि हुई? राशियां 12 होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 ये देखो राशियां लिखी हुई हैं, और सभी 12 राशियों के लॉर्ड हैं, मालिक हैं। इसमें कुछ ग्रहों को 1-1 राशि मिली हुई है और कुछ ग्रहों को 2-2 राशियां अलॉट हैं। ये बेसिक चीज है, ये हमने लिख रखा है। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। बेसिक जानकारी आपको होगी तो फलादेश आसानी से कर पाएंगे आप। फिलहाल यहाँ पे देखो 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि बोली जाती है। इसका लॉर्ड, मालिक कौन है? इसका लॉर्ड ऑनर बुध है। और बुध की प्लेसमेंट कहाँ पे है, यानी बुध बैठे कहाँ पे है, ये भी देखना होता है। अब फर्स्ट हाउस का मालिक मिथुन, वो मिथुन राशि है और मालिक बुध है। बुध जाके बैठ कहाँ गया है? 12वें घर में। 12वां घर क्या होता है भाई? घर तो यहां से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझने के लिए बिल्कुल बहुत आसान भाषा में मैं बोलना चाहूंगा। यहां से स्टार्ट हुआ और अंतिम में जाके 12वें घर में बैठ गया बुध। यानी 12वें घर में व्यय के भाव में, खर्च के भाव में, ओल्ड भाव इसे बोला जाता है ना। तो इस भाव में बैठ गया, तो वैसे भी यहाँ पे इसका शरीर जो है व्यय क्षीण हुआ जाके, तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं बोला जाएगा। अब शुभ ग्रहों के साथ, अपने मित्र ग्रहों के साथ अगर बैठेगा
तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। अब यदि ग्रह क्रूर हो गए तो भी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे बुध राहु के साथ है, सूर्य ठीक है, शुक्र ठीक है, और लेकिन यहाँ पे राहु बैठ गया है। अब राहु लग्न लॉर्ड के साथ राहु बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करेगा। मति भ्रम होना, शरीर में विकार, नशा इत्यादि में व्यक्ति लिप्त हो सकता है, जुआ सट्टा इत्यादि में भ्रमित हो सकता है व्यक्ति। दूसरा, एक तो यहां से हम समझ लिए कि स्वास्थ्य की यह स्थिति होने वाली है, और ये आपका पंचम और नवम भाव। पंचम भाव बोला जाता है विद्या, पत्नी हुआ, पुत्र हुआ, इसका घर सुख का भाव बोला जाता है। और नवम भाव यह भाग्य का भाव बोला जाता है, इसे पिता का भाव बोला जाता है, धार्मिक यात्राओं का भाव बोला जाता है। अब इस घर को भी देखना है। अब इस घर का लॉर्ड मालिक शुक्र 12वें घर में चला गया है, व्यय में। दूसरा यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, नवम भाव, इसका लॉर्ड मालिक कहाँ पे? शनि आ गया पंचम भाव में। तो भाग्य भाव का मालिक पंचम भाव में आ गया। अच्छा भाव इसे बोलते हैं मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण भाव बोलते हैं फर्स्ट और 5 और 9th भाव को। तो इन घरों में यदि ग्रह बैठते हैं तो उत्तम माना जाता है। तो कुल मिला के ओवरऑल बोला जाएगा कि स्वास्थ्य इसका थोड़ा सा राहु की वजह से प्रभावित होगा। राहु ग्रह को अगर बैलेंस कर लेंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। सूर्य और गुरु की स्थिति भी देखी जाती है स्वास्थ्य की स्थिति पे। अगर आपका सूर्य ग्रह अच्छा है और गुरु प्लैनेट अच्छा है। अब यहाँ पे गुरु देखो सप्तम में बैठा हुआ है। गुरु 9 नंबर की राशि पे, धनु राशि पे गुरु बैठा हुआ है, सप्तम पे, अपने खुद के घर पे बैठा हुआ है। तो गुरु यहाँ पे शुभ ही है। और सूर्य यहाँ पे तृतीय भाव का मालिक होकर के 12वें भाव में बैठ गया है। अब सूर्य 12वें में बैठता है तो ज्योतिषाचार्यों ने बोला है कि विदेश से फायदा होता है व्यक्ति को। व्यक्ति अपने घर से बाहर अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करता है, अच्छी उपलब्धि प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा है, ये बोला जा सकता है। अब रेमेडीज की बात हम करें तो रेमेडीज में यहाँ पे देख किसके लिए रेमेडीज किया जाए, किस ग्रह को आप फॉलो करें या किस ग्रह के मंत्र जप का प्रयोग करें, मंत्र का प्रयोग करें, यंत्र का प्रयोग करें, या किस ग्रह के निमित्त आप कार्य करें जिससे आपका बॉडी सुंदर रहे, आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन अच्छा रहे। तो उसके लिए आपको बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, इनको देखना है, और सूर्य गुरु। यहां पे बाकी सारे ग्रह आपके ठीक हैं। आपको सूर्य ग्रह से संबंधित रेमेडीज अपनाना चाहिए और शुक्र ग्रह से संबंधित रेमेडीज अपनाना चाहिए। सूर्य और शुक्र ग्रह से संबंधित रेमेडीज अपनाई जाएगी तो स्वास्थ्य इस जातक का बिल्कुल अच्छा होगा। अब सूर्य के लिए रेमेडीज, सबसे अच्छी रेमेडीज क्या है कि प्रातःकालीन भगवान सूर्योदय के पहले, भगवान सूर्य के निकलने के पहले आप उठ जाएं और उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करें, अपनी मनोरथ की याचना उनसे करें और एकटक कुछ देर भगवान के उदयमान की स्थिति को देखें, अति उत्तम रहेगा। और शुक्र के लिए, शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय में आप शुक्र के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ह्रीम सुम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप चैंटिंग कर सकते हैं। आप इन उपायों को फॉलो करेंगे तो बॉडी, शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। राहु ग्रह से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है बॉडी, तो राहु ग्रह के लिए आप एक सूखा नारियल हाथ में लेंगे और सूखा नारियल लेकर के एंटी क्लॉक अपने सर के ऊपर से 7 बार आपको वार करना है। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस तरह से 7 बार अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉक वार करके आपको जल प्रवाहित करा देना है। आप राहु ग्रह का भी उपाय कर लेंगे। आप प्लैनेट राहु, सूर्य और शुक्र, इन 3 ग्रहों के लिए उपाय करेंगे तो स्वास्थ्य में दिक्कतें नहीं आएंगी। प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक यहाँ पे पूर्ण हुआ।
ऐसे ही वीडियो अगर आपको प्राप्त करना है, आपको किसी विषय में जानना है, तो आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली का स्वास्थ्य स्थिति जानना है, आपको अपनी कुंडली का रोजगार या नौकरी के विषय में प्रेडिक्शन कराना है, कोई भी प्रश्न आपका ज्योतिष से संबंधित है, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और हमारे नंबर पर संपर्क करके आप प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। उपाय करके अपनी कुंडली को, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा विषय है। विद्वानों ने लिपिबद्ध कर दिया है, 12 घरों में ही सारा कुछ लिख दिया है। कुंडली को विद्वानों ने इस रूप से प्रस्तुत किया है, थोड़ा सा समझेंगे इस पे, कि जैसे आपको जाना है लखनऊ। अब लखनऊ का एक मैप आपको दे दिया जाए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जाओगे, ये रास्ता है, यहाँ पे ये घर है, पूरा मैप दे दिया गया तो आपको आसान होगा पहुंचने में। वैसे ही विद्वानों ने पहले से ही आपके जीवन के लिए बना दिया है यह व्यवस्था कि आपको, ये कुंडली है आपकी, आपको ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे आपका जीवन सुगम होगा। तो आप बस इसे फॉलो करेंगे, आप निश्चित पहुंच जाएंगे। आपको बनना है यहाँ पे IAS। आप इधर उधर भटक रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप कुंडली को फॉलो करेंगे, बहुत आसानी से अचीवमेंट आपको मिल जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर किसी भी प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए एस्ट्रोलॉजी का, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उससे संबंधित वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूटने न पाए। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कोई भी कार्यक्रम हमारा अपलोड होगा चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज जाएगा कि मेरा गुरुजी ज्योतिष केंद्र से या एस्ट्रोलॉजर अवधेश तिवारी की तरफ से वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब में। उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के बाहर ही मोबाइल पे दिख जाएगा, तो आप क्लिक करेंगे, आप सीधे देख पाएंगे, वीडियो आपका छूट नहीं पाएगा, नॉलेज आपका बढ़ता रहेगा, एस्ट्रोलॉजी भी सीख पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम समस्या को भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। नमस्कार, सीताराम।